नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, समय बहुत कम रह गया है लोकसभा चुनाव और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को। बहरहाल इसकी चर्चा तो समय समय पर हम अपने चैनल पर करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन आज एक शख्स जो कि हरियाणा की राजनीति में बहुत अदब से जिनका नाम लिया जाता है, जो एक परिवर्तन की लहर लेकर के हरियाणा प्रदेश में निकले हैं और आज 25 सितंबर को होने वाली एक रैली का न्योता देने के लिए यहाँ खास चंडीगढ़ में आए हैं। क्या वो न्योता है, क्या किस उपलक्ष्य में ये रैली हो रही है, उनसे जानते हैं। हमारे साथ अभय सिंह चौटाला हैं। चौटाला साहब, 25 सितंबर को आखिर क्या होने वाला है जिसकी चर्चा अभी आप करने वाले हैं? चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है। उनका जयंती को हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज विशेष तौर पे प्रेस के साथियों को इनवाइट करने के लिए आया था कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हो, और जो नेता आज जिनकी कंफर्मेशन आई है उनके बारे में मैंने उनको बताया कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, और कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको और इनवाइट करेंगे। अभी समय है। मुझे लगता है कि ये जो रैली होगी, ये सम्मान दिवस जो है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इसमें कई लाख लोग शामिल होंगे और कई लाख लोग शामिल होकर के आने वाले लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा संकेत देंगे बदलाव का, कि अब परिवर्तन हर हालत में होगा। जहां हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आएगा, वहीं देश में भी परिवर्तन करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नीतीश कुमार से ये बात कही थी कि हम सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इंडिया की जो नींव है उसकी कहीं ना कहीं आधारशिला जो है वो हरियाणा में रखी गई? ये तो पीछे जब फतेहाबाद में रैली थी उसमें तय हुआ था, और चौटाला साहब ने नीतीश जी की जिम्मेवारी लगाई थी, और नीतीश जी ने उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम किया। आज उन्होंने प्रयास किए, उसी का नतीजा है कि अब तक 3 बैठक हो चुकी है और इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है। इस सम्मान दिवस पर इंडिया से संबंधित भी नेता आने वाले हैं, जो राजनीतिक दल हैं इंडिया में? बहुत सारे आएंगे। 10-12 लोग ऐसे हैं जिनके नाम मैंने बताए थे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब है, उद्धव ठाकरे जी है, शरद पवार साहब है, नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, और जयंत चौधरी हैं, आपके सतपाल मलिक हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, काफी लोग हैं। एक परिवर्तन रैली लेकर के आप हरियाणा प्रदेश में निकले। चौटाला साहब, क्या परिवर्तन लोगों की इस समय सोच में है? क्या आपको अलग लगा कि इस समय हरियाणा की नब्ज क्या है? हरियाणा के युवा, हरियाणा के वोटर आखिरकार चाह क्या रहे हैं? इस आपने यात्रा में, परिवर्तन यात्रा में क्या निकल कर आपके समक्ष आया? हर आदमी परेशान है इस सरकार से। इस सरकार ने इतने पोर्टल बना दिए, इतने कार्ड बना दिए कि हर व्यक्ति, हर परिवार जो है, एक आदमी इस काम में लगा हुआ है कि कहीं से कहीं कागज पूरे हो जाए। हर व्यक्ति जो है आज दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। रोज धरने लगते हैं, रोज इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है। किसान को लूट लिया इन्होंने, किसी भी चीज का एमएसपी नहीं दिया। कहीं किसान को फसलें खराब होगी इतनी बड़ी संख्या में, खुद मानते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं दिया। अभी भी लोगों के खेतों में पानी खड़ा हुआ है। आगे गेहूं की बिजाई के लिए भी उनके सामने बड़ी मुसीबत और दिक्कत है। आज इसलिए हर आदमी इस सरकार को सत्ता से बाहर करेगा, सत्ता से बाहर देखना चाहता है। मॉनसून सत्र में आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। जो बाढ़ प्रभावित शहर थे, बाढ़ प्रभावित गांव थे, आपने उप मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए उन पर आरोप लगाए थे कि मैं बहुत से गांव में ऐसे गया हूं जहां पर बिजली नहीं थी, बल्ब तक नहीं जल रहा था। गांव वालों ने, लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके, और ये भी आपने बताया था कि 50,000 रुपए की मदद मैंने भी की है। लेकिन इन सभी आरोपों का खंडन जो है दुष्यंत चौटाला ने किया, और उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला केवल बदले की राजनीति करते हैं और आरोप जो है वो निराधार है। ये तो हर आदमी कहेगा कि निराधार है, लेकिन जो वहां पे था वो आपके सामने ये बात कह रहा, वहां विधानसभा में नहीं कह सकता था। वहां उसको कोई रोकता था कहने से? वहां कहते हुए ताकत लगती है। झूठ लूट ज्यादा देर नहीं चल सकती। झूठ और लूट की दुकान बंद हो चुकी है।
अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के ऊपर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया गया, लेकिन मॉनसून सत्र में जब इसके ऊपर चर्चा करने की बात की विपक्ष ने या आपने आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे और ना ही मैं इनका रेजिग्नेशन लेने वाला हूं। तो क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, क्या आगे इसमें इनेलो क्या का आधार क्या? ये जो मामला है, जितने घमंड के साथ मुख्यमंत्री बात करते हैं, लोग इस चुनाव में इनको बड़ा सबक सिखाएंगे। हर आदमी चाहता है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं चाहता। वो ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो लोगों की इज्जत पे हाथ डालते हैं। इस बात का खामियाजा मुख्यमंत्री को, बीजेपी को, सबको भुगतना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला। और अब ये देखना होगा कि 25 सितंबर को जहां इंडिया के दिग्गज राजनीतिक दल एक मंच पर सम्मान दिवस पर होंगे, उसके राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं। बहरहाल हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। देखते रहें इंडिया डेली लाइव। मेरे सहयोगी अमित सिद्धू के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से।